मान लो मेरे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है ट्रोलर, जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट इज ट्रोल पीपल। और अगर मैं इस इंटरफेस का कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास नहीं बनाऊं और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूं, तो इस केस में यहाँ पे ये मेथड इंप्लीमेंट होकर अपने आप आ जाएगी। बट एक्चुअली इस इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, दिस इज द एनोनिमस क्लास। जावा के अंदर एनोनिमस क्लास का इस्तेमाल करके आप इंटरफेस की किसी भी मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हो और उस मेथड में जो चाहे वो लॉजिक लिख सकते हो। बट अगर आपको इतना लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो लैम्बडा फंक्शन का, जिसमें आपको यहाँ पर ये इस इंटरफेस का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये जो मेथड आपने इंप्लीमेंट की थी, इसका @override annotation देने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस मेथड का नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। रिटर्न टाइप भी हटा सकते हैं आप और एक्सेस मॉडिफायर भी हटा सकते हैं। और ये राउंड ब्रैकेट आप नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इसी के आगे आपको लगा देना है एक एरो, एंड दैट्स इट, बन गया आपका लैम्बडा फंक्शन। जावा लैम्बडा फंक्शन एनोनिमस क्लास को रिप्लेस करने के लिए ही लेके आया था, जो कि नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन है। अगर मान लो आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ इंटीजर आर्गुमेंट ले रही है और वो आपको लैम्बडा फंक्शन में डिफाइन करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम लिख देना है। और जब भी आप इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ से आर्गुमेंट पास कर देना है। मान लो यहाँ की एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ रिटर्न करती है, तो उस केस में आपको इस इंप्लीमेंटेशन के अंदर लिख देना है रिटर्न वैल्यू। इस केस में मान लो आप इस इंप्लीमेंटेशन के अंदर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हो और ऑपरेशन का रिजल्ट रिटर्न भी करना चाहते हो, तो उस केस में आपको इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली ये रिटर्न हटा सकते हो और यहाँ से ये x इज इक्वल टू ये भी हटा सकते हो और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स भी हटा देने आपको, एंड दैट्स इट। अगर इसको मैं वन लाइन में लिख दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आपको लैम्बडा फंक्शन कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताओ।